हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉपिक वाइज बेस्ट एमसीक्यू का डे नंबर 3। और उम्मीद करते हैं कि इससे पहले का आपने बाकी के दो टॉपिक को कवर कर लिया होगा। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे निर्वाचन आयोग। तो आपको पता है कि निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए कई क्वेश्चंस एग्जाम्स में डायरेक्टली देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न ये कि निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। तो निर्वाचन आयोग के संदर्भ में हमें 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया और इनको देखना है और बताना है क्या सही है। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान के भाग 15 में इसका उल्लेख किया गया। तो भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया, बिल्कुल सही है। निर्वाचन आयोग का संबंध अनुच्छेद 324 में उल्लेखित है। 324 से लेकर के 329 तक आता है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट है कि इसमें एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। तो ये भी पॉइंट्स बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम डी को टिक कर सकते हैं। 1, 2, 3 तीनों के तीनों सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है कि मुख्य निर्वाचन आयोग के संबंध में क्या सही नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में क्या सही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। इनको महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके समान ही होता है, ये भी बिल्कुल सही है। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु होता है। जबकि मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो उनके संबंध में 6 वर्ष और 65 वर्ष होता है। तो ये आपको दोनों ध्यान रखना है। यहाँ पे सिर्फ निर्वाचन आयुक्त की बात की जा रही है, तो 6 वर्ष ये भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कहेंगे कोई भी ऐसा नहीं है जो कि सही नहीं है, सभी के सभी सही है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी। चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा, 1950। 1950 बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। डेट की बात करें तो 25 जनवरी याद रखिएगा, 25 जनवरी 1950 को जिसका गठन किया गया था। और 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस के रूप में, मतदान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते हैं। कौन देते हैं, तो राज्यपाल को देते हैं। निर्वाचन आयोग जो होता है वो विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श राज्यपाल को देते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए, क्योंकि हम यहाँ पे आपको इस तरह के रोज़ाना एक न्यू कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आने वाली जो भी सीरीज़ होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर करेंगे, तो आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं कि जो लोग भी अभी तक हमारे कोर्स के साथ नहीं जुड़े हुए उनको मैं बता दूं कि हमारे सभी कोर्स पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। होली ऑफर चल रहा है जो कि 3 मार्च से लेकर के 8 मार्च तक के चलने वाला है। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका, जो कि सिविल कोर्ट या फिर पटना हाई कोर्ट के लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 169 के साथ। और बिहार से प्री मेंस का जो कोर्स है 199 में मिल रहा है। तो बिल्कुल भी लेट नहीं करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एप्लीकेशंस का लिंक दिया, एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए। स्टोर का सेक्शन जाइए या फिर कोर्स का सेक्शन में जाकर के आप मनपसंद के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बहुत ही कम कीमत के साथ। तो जाइए, बिल्कुल भी देर मत करिए, अभी ज्वाइन करिए। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो अभी की वर्तमान में बात करें तो कोई दिक्कत नहीं, 18 दिसंबर 2022 यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर वर्तमान की भी बात करें तो कोई दिक्कत नहीं कि भारत के मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है, राजीव कुमार। राजीव कुमार बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। राजीव कुमार जो कि कौन है, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं, इनके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिख रखा है कि राजीव कुमार ने सुशील चंद्र के उत्तराधिकारी के रूप में भारत के 25वें मुख्य मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में 25वें, ये ध्यान रखिएगा। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम वीवीआई प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, सुकुमार सेन। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, देखिए सुकुमार सेन एक भारतीय सिविल सेवक थे जो कि 21 मार्च 1950 से 29 दिसंबर 1958 तक भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे।
तो ये आपको याद रखना है, सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, देखिए संसद के दोनों सदनों के द्वारा और साथ ही साथ राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति। यानी यहाँ पे करेक्ट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपरोक्त में एक से अधिक। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ठीक है, तो और इसके बारे में हम अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में यानी 2/3 बहुमत के साथ संसद के दोनों सदनों द्वारा उस आशय से एक प्रस्ताव के आधार पर उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, यानी इसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों में से 2/3 बहुमत के साथ सदस्य के दोनों सदनों द्वारा उस पारित होना चाहिए और राष्ट्रपति हटाते हैं। तो यानी कि दोनों का यहाँ पे रूप है, लोकसभा का भी, राज्यसभा यानी संसद का भी और राष्ट्रपति का भी, ये ध्यान रखिएगा। और साबित होना चाहिए क्या, तो दुष्व्यवहार के आधार पर और साथ ही साथ अक्षमता के आधार पर मूल प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने और फिर राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पे राष्ट्रपति भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निर्वाचन आयोग के प्रमुख को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। निर्वाचन आयोग के जो प्रमुख होते हैं किसके द्वारा नियुक्त होते हैं, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पे डी बनेगा, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन डी। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य कर्तव्यों में से एक क्या नहीं है, क्या नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा क्या नहीं है, तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, स्थानीय चुनावों का संचालन कराना। स्थानीय चुनावों का संचालन कराना ये राज्यों के निर्वाचन आयोग का कार्य है, ना कि भारत के निर्वाचन आयोग का। तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इनका कार्य नहीं होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। भारत के चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, एक एक करके पढ़ते हैं और देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग जो 15 है वो चुनावों से संबंधित है, बिल्कुल सही, ऊपर हमने देखा था। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, तो ये याद रखिएगा। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल या फिर 65 वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले हो। ऊपर मैंने आपको बताया था कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं 6 वर्ष के साथ साथ 65 वर्ष, और अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं 6 वर्ष के साथ साथ 62 वर्ष होता है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, तो सभी कथन सही होगा, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, डी करेक्ट है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली महिला जो मुख्य चुनाव आयुक्त थी कौन थी। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। सुकुमार सेन पहले थे व्यक्ति में, लेकिन महिला की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रामा देवी होगा। वीएस रामा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी, वह कर्नाटक की पहली महिला राज्यपाल भी थी, तो ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं इनकी नियुक्ति जो होती है वो 6 वर्ष के लिए की जाती है, तो बी को टिक करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं सारे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से लिखा गया कि राजीव कुमार भारत के जो कि वर्तमान और 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। सुशील जो चंद्रा थे वो 13 अप्रैल 2021 से भारत के वर्तमान और 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। सुनील अरोड़ा जो बात करें वो 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ये तीनों आप क्रम से याद रख सकते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष का होता है, जो भी पहले पूरा हो। अगला है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है। और अब इस क्वेश्चन को बताने का कोई मतलब नहीं बनता, और आई होप कि आपने गेस कर ही लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग के सदस्यों में शामिल होते हैं। चुनाव आयोग के सदस्यों में कौन शामिल होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर सी बनेगा, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न ये कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन कहाँ से दिया जाता है। जो इनका वेतन होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं इनका वेतन कहाँ से दिया जाता है, तो भारत के संचित निधि से। अब आप नीचे कमेंट करके बताइए कि संचित निधि जो है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है। संचित निधि किस अनुच्छेद में, और एक होता है आकस्मिक निधि, दोनों का अनुच्छेद आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा यह है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। तो 3 पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया, तीनों पॉइंट्स को अच्छे तरीके से पढ़िए और गेस करिए सही आंसर क्या होगा। सांसदों की योग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति देता है।
बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चुनाव प्रसार की समय सीमा की घोषणा निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है, ये भी सही है। निर्वाचन की तिथि से 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रसार का कार्य समाप्त हो जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स टिक करेंगे, ऑप्शन डी होगा। ध्यान रखिएगा, निर्वाचन की तिथि से 48 घंटे पूर्व ही जो भी चुनाव का प्रसार होता है उसको बंद कर दिया जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी कई बार पूछा गया, तो इसको याद रखना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का प्रावधान है? तो यहाँ पे चुनाव आयोग 324 ऊपर हमने देखा था, तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अधिनियम 88 का था, लेकिन किया गया था 89 में। ठीक है, किया गया था 89 में। तो अधिनियम 61वां बिल्कुल सही है कि 1988, लेकिन 89 में ये लागू हुआ था। ठीक है, तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, ये पॉइंट्स बिल्कुल सही। निर्वाचन आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। तो यहाँ पे केवल और केवल एक को टिक करेंगे, केवल एक सही होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान उसके अनुच्छेद के साथ सही है? मिलान उसके अनुच्छेद के साथ सही है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट से कि 324 जो अनुच्छेद है वो चुनाव आयोग की स्थापना, बिल्कुल सही है। 326 में जो हम बात करते हैं वयस्क मताधिकार का प्रावधान, यानी जो 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष किया गया था, 18 वर्ष के व्यक्ति जो मतदान कर सकता है, तो वयस्क मताधिकार जो है वो इसी के अंतर्गत आता है, 326 के अंतर्गत, लोकसभा और राज्यसभा में। तो दोनों के दोनों बिल्कुल सही है, तो सी को टिक करेंगे, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आर्टिकल यहाँ पे लगा रखा है जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे 324 चुनाव आयोग की स्थापना हो गया। 325 अनुच्छेद जो है धर्म, वंश, लिंग और जाति के आधार पर कोई व्यक्ति मतदान सूची में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं है, किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने का दावा नहीं करता है, इसमें इस तरह से बात कही गई है 325 में। ठीक है, 326 अभी देख लिए, वयस्क मताधिकार का प्रावधान हो गया। 327 में विधानसभाओं में चुनाव का प्रावधान करने की संसद की शक्ति है। 328 किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचकों के लिए प्रावधान करने के लिए विधानमंडल की शक्ति। और 329 चुनावी मामलों में अदालत द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बाद। तो ये आपको याद रखना, अनुच्छेद जो भी आपको ऊपर बताएगा उनको याद रखिएगा। अगला है कि भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो ये ब्रिटेन के अनुरूप है, ब्रिटेन यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने के लिए जिम्मेदारी किसकी है? निर्वाचन सूची तैयार करने की जो जिम्मेदारी होती है वो निर्वाचन आयोग की होगी, इसलिए ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। भारत का प्रथम एंग्लो इंडियन मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम एंग्लो इंडियन मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? प्रथम सुकुमार सेन देखा थे। महिला में बात करें तो रामा देवी हो गया। प्रथम अगर एंग्लो इंडियन मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, माइकल लोहोंगडो। माइकल लोहोंगडो, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आप नीचे कमेंट करके बताएंगे कि 23 का आंसर क्या होना चाहिए। ऊपर में हमने बता ही दिया यार, चलो यहाँ पे डी हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, डी होगा करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है कि संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया था? यानी पहले सिर्फ और सिर्फ एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे, लेकिन बाद में राष्ट्रपति ने पहली बार दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के हेल्प के लिए अन्य दो निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया था। तो वो कब किया गया? 1989 में। 1989 में, ऑप्शन डी हो जाएगा, 1989 में। भारत के विभिन्न राजनयिक दलों को राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो ये अधिकार सर्वोच्च नहीं, यहाँ पे चुनाव आयोग का होगा, चुनाव आयोग का, ऑप्शन सी होगा चुनाव आयोग। ठीक है, चुनाव आयोग यहाँ पे करेक्ट आंसर सी को टिक करेंगे। इसके बाद अगला है कि उपचुनाव कराया जाता है। उपचुनाव कब कराया जाता है? तो उपचुनाव का कोई निश्चित समय नहीं होता, ये कभी भी कराया जा सकता है, इसलिए डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद है कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए तब वहाँ पे मध्यावधि चुनाव कराया जाता है। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? जिसमें कांग्रेस सरकार बनी थी
तो 51-52 यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी हो जाएगा 51-52। ठीक है, अगला, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कब किया गया था? तो यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे किया गया था, अगर हम देखें अधिनियम पूछा जाता तो 88 था, लेकिन कब से ये लागू हुआ उसको ध्यान रखें, यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर 1989 में। ठीक है, कब किया गया? तो ये 1989 में किया गया, लेकिन अधिनियम 1988 था, अधिनियम पूछा है तो 88 ठीक करेंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न ये है कि अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? अन्य निर्वाचन आयोग है, तो अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष और 62 वर्ष, तो 6 वर्ष और 62 वर्ष, किसे टिक करेंगे? ऑप्शन ए को, 6 वर्ष और 62 वर्ष। अगर मुख्य रहता, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो ऑप्शन डी पे जा सकते थे। तो फिलहाल ए करेक्ट आंसर है। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को ही देते हैं, चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या फिर अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, सभी के सभी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था, दिनेश गोस्वामी समिति का जो संबंध था वो निर्वाचन सुधारों से था, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? निर्वाचन आयोग का नहीं है, बताइए। तो चिन्हों का आवंटन है, निर्वाचन तारीखों को तय करना, चुनाव का निष्पक्षता बनाए रखना, चुनाव के लिए उम्मीदवार का चयन करना, ये कार्य इसका नहीं होता, इनका कार्य नहीं होता, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का जो अधिकार है निम्नलिखित में से किसको है? किसको है? तो राष्ट्रपति को ही होता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सी को टिक करेंगे, सी विल बी राइट आंसर। देखिए निर्वाचन आयुक्त से आखिरी प्रश्न हमारा है कि राज्यों में पंचायतों के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? राज्यों में पंचायतों के जो चुनाव होते हैं वो किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो यहाँ पे जब बात राज्य की जा रही है तो राज्य निर्वाचन आयोग होगा। ठीक है, यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स 35 इंपॉर्टेंट MCQ हमने कवर किया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, और जो मैंने आपको बताया था कोर्स के बारे में तो आप बिल्कुल भी देर ना करें। अगर अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए, आप हमारे एप्लीकेशन पे जो भी इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं बहुत ही कम कीमत के साथ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।